प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के छात्र छात्राओं के लिए गणित का फुल कोर्स कराऊंगा और आज मैं आप लोगों को अभ्यास 1B हल करके बताऊंगा। अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास 1B है, तो अभ्यास 1B को हल करने से पहले मैं आप लोगों को अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या बताता हूं कि अनुवर्ती संख्या क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं। यानी अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या ये क्या होती हैं। यानी जैसे 5 है, अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 6। तो यही हमारी क्या होती हैं, अनुवर्ती संख्याएं होती हैं। जैसे 20 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 21, और 25 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा 26। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो परिभाषा है, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह अनुवर्ती संख्या कहलाती है या कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे 50 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितने हो जाएगा 51, तो ये हमारी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। या 22 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा, तो ये हमारी अनुवर्ती संख्या हो जाएंगी। या 10 में 1 जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 11, ये भी हमारी अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती संख्याओं को ही हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। उसके बाद पूर्ववर्ती संख्या आती है, यानी पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है पूर्व यानी पहले। तो इसकी जो परिभाषा है, पहले मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे 20 में से हम 1 घटा लें तो कितना प्राप्त होगा 19, या 18 में से 1 घटाएं तो 17 प्राप्त होगा, या 51 में से 1 घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा 50। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी पूर्ववर्ती संख्याएं। और इसकी जो परिभाषा है, यानी इसकी जो डेफिनेशन है, वो है किसी भी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अगर 100 में से 1 घटाएं हम तो कितना बचेगा हमें 99। जैसे 100 में से 1 घटा लेंगे तो 99 बचेगा। उसके बाद अगर हम 50 में से 1 घटाते हैं तो कितना बचेगा हमें 49, और 25 में से 1 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा 24। तो ये हमारी कैसे हो जाएंगी पूर्ववर्ती संख्याएं हो जाएंगी। अब प्रश्नावली 1B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं, यानी अभ्यास है 1B। तो इसमें है नियमांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे
4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी नियमांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें सारणी दे रखी है, तो यह 4 5 6 7 8 23 24 25 यहाँ क्या आना है, यानी इस रिक्त स्थान में प्यारे विद्यार्थियों क्या आना है। तो यहाँ देखेंगे आप 4 5 6 7 8 और यह 23 24 25 यानी क्रम से चल रहे हैं। 4 के आगे 5 6 7 8, उसी प्रकार 23 24 25। तो यहाँ पर क्या प्यारे विद्यार्थियों आपका जाएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा आपका 26। और इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी 26। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लिखें 9 8 7 6 5 35 34 खाली रिक्त स्थान है 32 31। तो इसमें क्या है, 9 में से 1 घटाए 8, 8 में से 1 घटाए 7 और 7 में से 1 घटाए 6, 6 में से 1 घटाए 5। उसी प्रकार 33 में से 1 घटाएंगे 34 और 34 में से 1 घटाएंगे कितने बचेगा 33 और 33 में से 1 घटाएंगे 32, 32 में से 1 घटाएंगे 31। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 33, और जो आपका ऑप्शन सेकंड सही है 33। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नामांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से हमें सही उत्तर छांट के बताना है। यानी नामांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 3 का क्या है कि 13 की अनुवर्ती, 13 क्या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 27, ऑप्शन सेकंड में है 12, ऑप्शन थर्ड में 14, ऑप्शन फोर्थ में है 16। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। अनुवर्ती का मतलब है आगे आने वाली संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करोगे आप, तो 13 प्लस 1 कर लेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा 13 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो इस प्रकार आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी 14। उसके बाद है ख है तीसरे का, इसमें पूछा 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी पूर्ववर्ती का मतलब पहले की, यानी 27 से पहले की। और इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 27, ऑप्शन सेकंड 26, ऑप्शन थर्ड 28, ऑप्शन फोर्थ है 25। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि 27 में से हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 26। अब यहाँ ऑप्शन देख लेंगे हम, तो ऑप्शन सेकंड सही है, यानी 26। उसके बाद है ग, इसमें है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसमें कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 6 और 7, ऑप्शन सेकंड है केवल 8, ऑप्शन थर्ड है 6 7 और 8, ऑप्शन फोर्थ है केवल 7। तो इसमें क्या करेंगे कि 6 अनुवर्ती पूछा तो 6 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसमें आपका प्यारे विद्यार्थी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल 7। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 का घ है कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन में केवल 14 और सेकंड में है 14 और 15, थर्ड ऑप्शन में 14 और 16 और फोर्थ में केवल 16। तो पूर्ववर्ती का मतलब है यानी पूर्व की संख्या। तो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप 15 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका 14। अब ऑप्शन देख लेंगे तो 14 कहाँ पर है, ऑप्शन फर्स्ट में ही है 14। तो आपका प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर फर्स्ट ऑप्शन केवल 14। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए, यानी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए आप, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ये सही है, सत्य बात है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। तो एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये सत्य कथन है। उसके बाद है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन असत्य है।
ये है यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर माइनस के होते हैं, यहाँ पर माइनस के 2, यहाँ पर माइनस के 3। तो माइनस की संख्या हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो ये हमारा जो होता है माइनस वाला तो होता है हमारा बायां पक्ष और प्लस वाला यानी ये होता है दायां पक्ष। तो कैसे हो जाएंगे, ये कैसा कथन है हमारा, सत्य। तो ये हमारी बड़ी संख्या होती है प्लस वाली और माइनस वाली छोटी होती हैं। तो ये हो जाएगा असत्य कथन है। उसके बाद है थर्ड है क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, यानी क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली संख्याएं 102 103 104। तो आपको बताना है ये कथन सत्य है असत्य है। तो 101 से आगे क्या आएगी, 102 आएगी, 103 आएगी, 104 आएगी। तो ये आपका प्यारे विद्यार्थी कथन कैसा है, सत्य है। उसके बाद है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये भी आपका प्यारे विद्यार्थियों कथन सत्य है, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या हैं। उसके बाद है कि प्रश्न नंबर इसका चौथे का 5वां खंड है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, यानी प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या बड़ी नहीं होती, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कथन, सत्य। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं, यानी अनुवर्ती इसका मतलब है 9999 हम प्लस 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 9999 में 1 जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। यानी यहाँ लिखेंगे 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,01,000 की पूर्ववर्ती यानी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या तो हो जाएगी आपकी बराबर 1,00,000 में से 1,01,000 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1,00,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। और यही आपका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। यानी संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक हम सरल रेखा खींच लेते हैं। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा इसे और बढ़ा देते हैं आगे 9। और इन्हें हम क्या करेंगे, समान दूरी पर ही लिखेंगे। यानी 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक
संख्या लिखिए, यानी 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर, ये हो जाएगी आपकी 1000। उसके बाद करा इसकी पूर्ववर्ती, तो 1000 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 1000 में से 1 घटा देंगे तो ये बचेंगे 999, यानी 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 बचेंगे। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगी 9 के आप 6 लिख लें बड़ी संख्या। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये जाएगी 9,99,999। और 9,00,900 यानी 9,99,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर, इसमें से हम क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे, वो अनुवर्ती प्लस अनुवर्ती में हम 1 जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती में घटा लेते हैं। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10 की 0 0 0, 9 और 1 10। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी 10 लाख। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।